गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 34 17th फैब के लिए ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखो, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ क्लास टीचर का नाम। पादपों में पोषण, ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 1 में से ली गई है, रिवीजन दी गई है इसमें। चलिए वर्कशीट को हम करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। विषम पोषी प्रणाली। कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वह विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अपने दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो अपना भोजन तो बना नहीं पाएंगे वो पौधे, ठीक है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। फिर कैसे जीवित रहेंगे, कैसे अपने पोषक तत्व प्राप्त करेंगे? तो ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। और किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? विषम पोषी प्रणाली का, ठीक है। तो जो पौधे और कुछ ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर हैं अपने खाने के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम पोषी, ठीक है। विषम पोषी कौन से पादप कहलाएंगे? जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। आगे देखिए क्या लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में। अब देख एक चीज और सुनिए, यहाँ विषम पोषी में पादप के साथ साथ बहुत से जीव भी होते हैं ऐसे, ठीक है, सिर्फ पौधे ही नहीं है विषम पोषी प्रणाली में। तो बहुत से जीव भी हैं जो दूसरे जीवों पर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। आपका आंसर इन चारों में से कोई एक है। देखिए पहला क्या लिखा है, कीटों को पकड़कर अपना आहार, आहार मतलब भोजन, अपना भोजन बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो अमरबेल है, घटपर्णी है, सूरजमुखी है या गुलाब है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इससे पहले कुछ समझाऊं तो अब फिर हमें आंसर ढूंढने में आसानी होगी। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं, ठीक है। इनकी जो घड़े के समान दिखाई देने वाली कुछ ऐसी संरचना होती है, पत्ती का रूपांतरिक भाग है ये। देखिए मैं यहाँ आपको इसकी एक ये देखो यहाँ ये घटपर्णी पौधे की जो है पत्ती, उसका चित्र दिखाया गया है। तो ये जो है ये पत्ती जा रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे घड़ा बना हुआ है और ये घड़े का ढक्कन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही कोई कीट इस घड़े में प्रवेश करता है, इस घड़े में मतलब एंटर करता है, तो इसके जो रोमों के बीच में फंस जाता है। इसके अंदर क्या होता है, घड़े के अंदर बड़े सारे रोम होते हैं। रोम किसे कहते हैं? जैसे शरीर पर जो बाल होते हैं, ठीक है, तो ये रोम हैं, छिद्र जिसे हम कहते हैं, नीचे की ओर ढलके हुए होते हैं इसमें रोम। जैसे ही कोई कीड़ा इस घड़े में गया तो उसके रोमों के बीच में फंस जाता है। और घड़े में क्या होते हैं, बड़े सारे पाचक रस होते हैं जो इस कीड़ों का पाचन कर लेते हैं। और कीड़ों का भक्षण करने वाले ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप। क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप, ठीक है। तो देखो आपका पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी, जिसे पिचर पादप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परजीवी है? लाइकेन है, अमरबेल है, घटपर्णी है, राइजोबियम है। तो इसका आंसर आएगा अमरबेल, ठीक है। परजीवी किसे कहते हैं? देखो मैं अमरबेल के उदाहरण से आपको बताती हूँ। अमरबेल में भी क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये अपना भोजन जो है उस पौधे से लेते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित मतलब जिस पर ये आरोहित मतलब ऊपर की ओर बढ़ा हुआ, ठीक है, यानी कि चढ़ा हुआ जैसे। तो ये जिस पर भी ये आरोहित होते हैं वो पौधा क्या कहलाएगा? वो पौधा तो परपोषी कहलाएगा, ठीक है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पौधा परपोषी कहलाएगा। और अमरबेल जैसा पौधा ये क्या करेगा, ये उस परपोषी से पोषक तत्वों को ले लेगा और परपोषी को ये जो पोषक तत्व हैं उनसे वंचित कर देगा, ठीक है, खुद ले लेगा ये पोषक तत्व। और इसीलिए अमरबेल को क्या बोलेंगे? परजीवी। जैसे देखो जूं का उदाहरण लेते हैं हम।
जूं जो हमारे सिर में हो जाती है वो भी क्या है, परजीवी। ठीक है, पर मतलब दूसरा, पर मतलब क्या होता है, दूसरा, दूसरे जीव पर निर्भर होना। और जो दूसरा जीव उसे पोषण दे रहा है, हम क्या हो गए जूं के लिए, परपोषी हो गए। हम, जूं हमारे ऊपर डिपेंड है तो परपोषी हम हो गए, और जूं क्या हो गई, परजीवी। ठीक है, इसी तरीके अमर बेल जो है वो परजीवी हो जाएगी। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये कैसा है, ये कीट भक्षी पादप होता है, कीटों को खाने वाला। भक्षी मतलब खाना, खाने वाला, कीट मतलब कीड़े, कीड़ों को खाने वाला होता है। और कैसी प्रणाली है ये, विषम पोषी। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, तीसरे का बी टिक कर लेंगे आप। चौथा देखते हैं, जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, और वह पादप क्या कहलाता है, कीट भक्षी पादप। अभी हमने पढ़ा ना, घटपर्णी का उदाहरण पढ़ा था मैंने आपको, जिसमें उसकी पिक्चर भी दिखाई थी, घड़े जैसी संरचना। तो इसमें कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है, रोमों के बीच फंस जाता है। ये पादप कैसा पादप है, कीट भक्षी पादप। आगे देखिए क्या है दिया हुआ आपको, यहाँ रिक्त स्थान भरिए। कीट भक्षी पादप जहाँ मृदा में डैश की कमी होती है वहाँ उगते हैं। तो कहाँ, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, यहाँ आप लिखोगे नाइट्रोजन। कीट भक्षी पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो। परजीवी जिस पादप पर, जिस पौधे पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाता है, परपोषी। ये मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। जिस पर ये आरोहित होंगे वो क्या कहलाएगा, परपोषी। कीट भक्षी पादप क्या कहलाते हैं, कीट भक्षी कहलाते हैं। इसमें कीट भक्षी लिख दो कि कीट भक्षी पादप जो है वो कीट भक्षी ही कहलाते हैं। ठीक है, चौथा देखो क्या है, अमर बेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा यह अपना भोजन परजीवी पौधे से प्राप्त करती है। ये विशेष संरचना क्या कहलाती है, तो मैं आपको बताऊं, जो अमर बेल की जो जड़ें होती हैं विकसित हुई होती हैं, और होस्ट्रिया इसको हम बोलते हैं, विशेष संरचना जो होती है, जिसके कारण ये क्या करती है, परजीवी पौधे के तने से पोषक तत्व ले लेती है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे होस्टोरिया, ये इसका आंसर लिख लो, होस्टोरिया, ये विशेष संरचना होती है। आगे दिया है पांचवा, अमर बेल में पाई जाने वाली पोषण विधि। पोषण विधि क्या है, तो विषम पोषी। ठीक है, अमर बेल में जो पोषण विधि पाई जाती है वो क्या है, विषम पोषी। ठीक है, आगे देखिए छठा प्रश्न कहता है, पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा अमर बेल। जो पीले रंग की रस्सी नुमा जैसी संरचना होती है वो पादप कौन सा है, अमर बेल। यहाँ मैं आपको एक बार अमर बेल का चित्र भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पेड़ के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी जैसी पीले रंग की इसमें संरचना दिखाई दे रही है। ये किस में होती है, अमर बेल में। ठीक है, सातवां प्रश्न है, निम्न के कोई दो उदाहरण दो। परजीवी का उदाहरण क्या आएगा, एक तो लिख दो अमर बेल। ठीक है, अमर बेल परजीवी में आती है। और दूसरा लिख दो इसमें जूं लिख दो। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, एक जूं लिख दो और एक अमर बेल। कीट भक्षी पादप के उदाहरण क्या आएंगे, एक लिख दो घटपर्णी, कीट भक्षी में घटपर्णी, और दूसरा लिख दो वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये यहाँ से लिख लो। देखो, घटपर्णी एक उदाहरण ये है, और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। जो सातवें का दूसरा है ना, कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखने हैं, तो एक आ जाएगा उसमें घटपर्णी और दूसरा आ जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो उदाहरण। आपका आठवां प्रश्न है यहाँ, विषम पोषी प्रणाली किसे कहते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अपने दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। यहाँ से लिखो और इसके बाद लिख दो, यही प्रणाली विषम पोषी प्रणाली कहलाती है। आठवें के आंसर में ऐसे लिखेंगे, यहाँ से कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अपने दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं।
यही प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।